Hi, folks. Welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. RNA न्यूज़ नेटवर्क की ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम यहाँ पर हैं. Folks, today we will talk about a city which is known as मीरा भाईंदर. और जब भी कोई सिटी बहुत बड़े लेवल पे ग्रो होती है ना, तो उसके साथ साथ उसके क्लेमेंट्स बहुत आ जाते हैं. I mean, lot of political parties they want to have their pie of cake too. ये ग्रोइंग ट्विन सिटी का ये एक हॉलमार्क है कि एवरीबडी वांट्स टू क्लेम दैट दे हैव डन सम रिमार्केबल जॉब. वो क्लेम ठीक है, हेल्दी है कुछ हद तक, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब वो क्लेम जो होता है ना वो पर्सनल अटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है. आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एमएनएस के एक बड़े सीनियर सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम मीरा भाईंदर में काफ़ी जाना जाता है, जिनका नाम है संदीप राणे साहब. संदीप राणे साहब, वेलकम टू आरएनए न्यूज़ नेटवर्क. हेलो, थैंक यू वेरी मच. मीरा भाईंदर इतना डेवलप कर रहा है कि मतलब पब्लिक आई में स्पेशली साउथ मुंबई, अंधेरी एरिया, ये सब भी अब इस एरिया के बारे में बोलने लगे हैं. डेवलपमेंट्स के बारे में हर आदमी अपने बारे में बोलना चाहता है, विच इज़ गुड, लेकिन वो चीज़ें तब ख़राब हो जाती हैं जब किसी के ऊपर पर्सनल अटैक होने लगे. जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ और दो पॉलिटिकल लीडर्स, मिस्टर नरेंद्र मेहता एंड प्रताप सरनाइक. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए, मीरा भाईंदर में डे बाय डे ये ग्रोथ हो रहेगा. बहुत बड़ा शहर है और देखते रहेंगे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम भी हुआ है. रोड, गटर, ये वो सब आया हुआ है. लेकिन एक श्रेय का जो काम देखते रहेंगे ना आप, यहाँ के लोकल एमएलए प्रताप सरनाइक साहब है, नरेंद्र मेहता जी है. यहाँ पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए वैसे फोर्स में काम नहीं हो रहा है. तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. आप देखते रहेंगे आज के कम से कम एक हफ्ते से आप देखते रहेंगे पर्सनल वॉर चालू है. एग्जैक्टली यही मैं तो पर्सनल वॉर का जो भुगतना किसको पड़ रहा है? स्थानिक लोगों को. आप देखते रहेंगे यहाँ पे मीरा भाईंदर में अनेक समस्याएं जो झगड़े करने के लायक है. मतलब अपोजिशन पार्टी हो या सिटिंग एमएलए हो, सिटिंग नगर सेवक हो, काम करने ऐसा बहुत कुछ है. लेकिन अभी इनका पर्सनल इसके ऊपर अटैक करने को चालू किया है लोगों ने. वो बहुत बड़ा मतलब घातक है. मीरा भाईंदर की जनता के लिए बहुत घातक है. आप देखते रहेंगे मीरा भाईंदर में नगर पालिका के माध्यम से काम ही नहीं हो रहा है. दोनों आमदार से त्रस्त है, दोनों आमदार से पुलिस स्टेशन त्रस्त है, डीसीपी, एसीपी, सीपी सब त्रस्त है. ये एमएलए के आदमी का कोई काम करे तो ये एमएलए उठ के विरोध में खड़ा रहता है. उसके बारे में बात करो तो वो एमएलए खड़ा रहता है. तो ये सब सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए. ये अपने भविष्य के लिए बहुत ख़राब है. काम के लिए आप झगड़ा करो, मैंने काम किया, ये मैंने ये काम किया, उसके लिए झगड़ा करो तो अच्छा लगेगा. लेकिन पर्सनल राइवल जो हो रहा है ना, उसके लिए बहुत बड़ा डर का वातावरण हो गया है. आप कोई भी नगर सेवक मीरा भाईंदर में काम नहीं कर सक रहे हैं. अच्छे अच्छे समाज सेवक लोग डर रहे हैं कि इससे साथ बात करो तो मुझे तकलीफ होगा, उसके साथ बात करें तो मुझे तकलीफ होगा. नगर पालिका के काम बहुत पेंडिंग है. नगर पालिका आप देखते रहेंगे 4-4 महीना, 3-3 महीना लोगों को पगार नहीं है. मीरा भाईंदर में रोड की तकलीफ है, मीरा भाईंदर में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, मीरा भाईंदर में इनलीगल झोपड़े बन रहे हैं यहाँ पे. मीरा भाईंदर में कोई तीर्थ क्षेत्र तो है ही नहीं. उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लॉज है. और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो करने के लायक है. उसके लिए झगड़ा करेंगे ना तो लोगों को समझ में आता है. इनलीगल कनेक्शन आज भी चल रहे हैं यहाँ पे. अनऑथोराइज झोपड़पट्टी को इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलता है, लीगल आप मांगने के जाओ तो नहीं मिलता है. तो कनेक्शन, वाटर कनेक्शन मिलता है. तो कहाँ से ये सब? अगर इधर आज अगर आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत मीरा भाईंदर खतरे में, मुझे ऐसा लग रहा है. अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर प्रताप सरनाइक ने एक अनाउंसमेंट किया है. अभी पब्लिक डोमेन में उसको जीआर आया है कि नहीं आया, इट्स नॉट इन द पब्लिक, बट इट इज़ एन अनाउंसमेंट दैट फ्रॉम द 1st of May जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं और टैक्सी वाले हैं, अगर उनको मराठी नहीं आती है तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. नाउ सर, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. ये बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आना ही आना चाहिए. ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए किसी स्टेट में इंटर करने के लिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ का कम्युनिकेशन ही नहीं है तो आप आगे कैसे चलोगे. तो दिस इज़, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. लेकिन एट द सेम टाइम एक अनाउंसमेंट आता है कि हम 1st से लाइसेंसेस रद्द कर देंगे जिनको मराठी बोलना नहीं आए. मैंने ऑटो वालों से बात करने की कोशिश करी इसके बारे में, सब घबरा गए. एक तो आप लोगों से घबराए, एमएनएस से घबराए, दूसरा बीजेपी से घबराए, और भी 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज से लोग घबराए कि वी डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा.
लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आरटीओ के पास ने कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ से वो बेसिक मराठी सीख सकें. हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन ऑटो रिक्शा वाला और अ टैक्सी वाला टू लर्न मराठी विदाउट नोइंग द ग्रामर ऑफ मराठी? आज सब जगह से सबकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र निर्माण सेना की नहीं है मराठी सिखाना। अगर आप प्रोटोकॉल में उसको लाइसेंस दे रहे हो, बैच दे रहे हो, परमिट दे रहे हो, और वो फ्रेम के अंदर आपके अंदर है कि उसके अंदर मराठी आनी चाहिए, तो आनी चाहिए। तो ये सरकार ने उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार ने उसके ऊपर पहले उसके ऊपर क्या उसने इंतज़ाम किया है उनको सिखाने के लिए, ये सब जानना ज़रूरी है। और मैं तो फिर से एक बार कहता हूँ, मराठी आनी चाहिए, मराठी की संस्कृति रहनी चाहिए। यहाँ पे महाराष्ट्र में अपन रहते हैं, उसके बारे में उसकी भाषा भी आनी चाहिए। बिल्कुल. तो उसके अंदर दुमत है ही नहीं। लेकिन अगर सरकार आज जागी है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और राज साहब, सम्माननीय राज साहब बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी सीखना पड़ेगा। ये राज साहब ही बोल रहे हैं। बाकी कौन सा मिनिस्टर और कौन सा आमदार बोलते हैं बताइए ना मुझे। राइट. एक आमदार बताइए, एक एमपी बताइए मुझे कि वो बता रहे हैं अपने महाराष्ट्र के बारे में। अगर महाराष्ट्र के यहाँ पे 90% आमदार एमएलए एमपीज है वो महाराष्ट्रियन है, उसके बाद में भी आवाज़ नहीं उठा रहे, और सम्माननीय राज साहब एक ही आदमी आवाज़ उठा रहा है, तो उसका मतलब ऐसा है तो कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये स्टेटमेंट देने के बाद आवाज़ें और क्यों नहीं उठ रही हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? उसका कारण है, इसको वोट बैंक जमाना है इनको। सम्माननीय राज साहब को अगर एमएलए और मुख्यमंत्री बनने का रहता ना, तो राज साहब भी अगर चाल खेलते थे ना, तो शायद मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन राज साहब का कैसे जबान पे है ना, वही पेट के अंदर है, पेट के अंदर है वही जबान पे है। इधर बाकी के जो एमएलएज और एमपी जो है ना, उनके पेट में अलग है और जो मुंह पे अलग है, ख्याल में रखिए। ऐसे हमारे एक उदाहरण ये बात है, आप लोग जो है वो इनिशिएटिव तो लेते ही हैं, लेते हैं. ये जो दो टॉल पॉलिटिकल लीडर्स हैं महाराष्ट्र के, इनके आपस में जो रंजिशें हैं, यू नो, ब्लेम गेम्स वगैरह, उस सब में अभी इन्होंने कहा कि उससे आम जनता बहुत परेशान है, एमबीएमसी डिपार्टमेंट बहुत परेशान है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं. ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इनके प्रॉब्लम, इनके रिफ्ट की वजह से आम जनता कैसे अफेक्टेड है. नगर पालिका में काम नहीं हो रहा है। आप नगर पालिका में जाएंगे तो सत्ताधारी बीजेपी वहाँ पे बैठी है, उनके विरोधक कौन है अभी? दूसरे ये नहीं है, उनकी जो सत्ता में है शिवसेना, वही वहाँ पे विरोधक करके बैठी है। प्रताप सरनाईक साहब का कोई बंदे का समझो कि इसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो मेहता के आदमी आके हाजिर हो जाते हैं वहाँ पे। और नरेंद्र मेहता जी का तोड़ा तो प्रताप सरनाईक साहब के आ जाते। इसमें पुलिस और बीएमसी बहुत परेशान है। तो मैं दोनों को विनती करता हूँ, देखो मैं विरोधी पार्टी में हूँ, मैं आग में तेल डालने का काम नहीं करूँगा। मैं दोनों आमदार को बोलता हूँ, आप सत्ता में हो तो सत्ता में काम करना ज़रूरी है, लोगों का काम करना ज़रूरी है। आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ऊपर के लेवल में पटाओ। मैंने मुख्यमंत्री साहब को और एकनाथ शिंदे साहब को लेटर लिखा है मैंने कि मिटाओ किधर ना किधर, पब्लिक पीस रही है यहाँ पे। आज एमएलए नगर सेवक लोग काम नहीं कर सक रहे। आज कोई भी आप नगर सेवक के पास देखो, आप उसके पास जाएंगे ना तो बेचारा हतबल है, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है अभी क्या करने का, समझ में दोनों का झगड़ा चलो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नगर सेवक पार्टी का तो मैटर आता ही नहीं वहाँ पे। लेकिन आज काम नहीं कर सकते लोग, पुलिस काम नहीं कर सकते, नगर पालिका वाले काम नहीं कर रहे, तो ये दुख की बात है। तो इसके लिए और ऑटोमेटिकली पब्लिक तो पीछे रहेगा। इंडिविजुअल जो आपका जो प्रॉब्लम्स है वो लाइए नहीं रोड के ऊपर, आपको झगड़ना है अलग तरीका, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, पब्लिक को मत पीछने दीजिए। ये मेरी उनको विनती कर रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बिफोर आई वाइंड अप, कि ये जो आपसी रिफ्ट है, आपसी रंजिशें हैं, हेल्दी होता है, डिस्कशन डिबेट्स आर हेल्दी. लेकिन जब एक दूसरे पे पर्सनल अटैक होता है तो इट स्टार्ट्स टेकिंग एन अगली टर्न. और चूँकि हम लोग सब सोशल मीडिया से इतना ग्लूड हैं कि आम जनता को भी मज़ा आता है. अगर आप ये देखिए, पीपल एंजॉय जो भी हो. सो लेट्स नॉट मेक ए मॉकरी ऑफ दिस एंड लेट अस start working. This is what I would say. That's it for today. We have Mr. Sandeep Rane, as usual, very candid in his views. Thanks a lot. Keep watching.